संयुक्त किसान मोर्चा संगठन व भारतीय किसान संघ द्वारा फसल बीमा और मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर दिया ज्ञापन, निकाली रैली। मंदसौर में संयुक्त किसान मोर्चा संगठन से जुड़े सैकड़ों किसान हाथों में खराब हुई फसल लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। संयुक्त किसान संगठन द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर दिलीप कुमार यादव को ज्ञापन सौंपकर फसल नुकसानी का बीमा सर्वे कर मुआवजे देने की मांग करने आए थे। ज्ञापन के माध्यम से संयुक्त मोर्चा किसान संगठन से जुड़े किसानों ने बताया कि जिले में सोयाबीन, मक्का, उड़द जैसी खरीफ की फसल अल्प बारिश के चलते सूखने की कगार पर है। इससे किसान चिंतित है और उन्हें अब आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ रहा है। किसानों ने बिना सर्वे के फसलों की मुआवजे की मांग करते हुए किसान बगदीराम पाटीदार ने बताया कि किसान प्राकृतिक पीड़ा से दुखी होकर कलेक्टर के यहाँ गुहार लेकर आए हैं कि अधिकारी किसानों की पीड़ा को सुने और सरकार तक उनकी बात पहुंचाए। किसानों ने आरोप लगाया कि कलेक्टर से मिलने आए थे, लेकिन कलेक्टर ने बात सुनना तो दूर मिलने का भी समय तक नहीं दिया। किसानों ने कहा कि अधिकारियों का रवैया ऐसा हो रहा है तो किसानों को फिर आंदोलन पर उतरना पड़ेगा। इसी को लेकर भारतीय किसान संघ द्वारा एसडीएम कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन दिया और मांग की है कि किसानों को पर्याप्त खेतों के लिए बिजली नहीं दी जाती है। किसानों की मांग है कि करीब उन्हें 10 घंटे बिजली दी जाए और बिना सर्वे के मुआवजा और बीमा राशि दी जाए। चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार ट्रांसफार्मर से अगर ऑयल चोरी करके चोर ले जा रहे हैं और इस पर भी किसी का कोई ध्यान नहीं है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। भारतीय किसान संघ जिला मंत्री आज जो हमारा ज्ञापन जो है ना अन्य तहसील और मतलब और भी लगे हैं। बाकी आज हमारा मंदसौर का मतलब कार्यक्रम था। तो अभी क्या है कि अल्प वर्षा मतलब 15-16 इंच के ऊपर मतलब करीबन 1 महीने से सोयाबीन को पानी नहीं मिल पाया। सोयाबीन की फसल पूरी चौपट हो चुकी और मतलब है ना आगे की भी मतलब है ना फसलें मतलब रबी की फसल भी नहीं होगा। तो इसको लेकर के बिजली कंपनी की बहुत परेशानी आई। बिजली कंपनी द्वारा दिन में 2 घंटा और 1 घंटा रात में देती है, वो भी टिपिंग करके। तो बहुत परेशानी, कोई सुनने वाला नहीं। चोरों का आयल निकालना बहुत युद्ध स्तर पर चल रहा है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं। तो सर इसमें क्या है कि किसान की बिल्कुल अनदेखी हो रही है। किसान इतना दुखी है कि उसकी कोई सुनने वाला नहीं। मतलब जब ट्रांसफार्मर की शिकायतें करी तो भी कुछ सुनने वाला, लाइट नहीं मिलती है। तो बोलो किसान क्या करे? किसान तो मायूस हो बैठा। अभी बहुत सारे के मतलब खेतों में बीज भी नहीं निकलेगा सोयाबीन का, तो फिर किसान क्या करेगा? तो इसके मद्देनजर मतलब ये आज हमारा पूरा कार्यक्रम था। और आगामी 15 सितंबर हमारा जो पूरा राष्ट्रीय स्तर का मतलब हर जिले हर तहसील के अंदर मतलब हमारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रालय को ज्ञापन जाएगा। वो किसान दिवस के नाम से जाना जाता है। तो आज क्या है कि पूरी सुखाड़ की स्थिति है। तो किसानों को बिगर मुआवजे और बिगर अनावरी और बिगर मतलब सर्वे के मतलब उसको मुआवजा मिलना चाहिए। हालत ऐसी बनी हुई है। भारतीय किसान संघ द्वारा अभी वर्तमान स्थिति में सूखे की स्थिति है। पानी नहीं गिरा, किसानों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। मध्य प्रदेश शासन से हमारा विनम्र निवेदन है कि बिना सर्वे किए सभी को मुआवजा दिया जाए व बीमा दिलवाया जाए। बिजली कंपनी द्वारा अनियमित कटौती की जा रही है, इसका सुधार किया जाए। पुराने तार बदले जाए, ओवरलोड ट्रांसफार्मर को अंडरलोड किया जाए व भारतीय किसान संघ द्वारा जो भी मांगे रखी उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए, वरना भारतीय किसान संघ आगे आंदोलन के लिए बाध्य रहेगा। इसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। अल्प वर्षा के कारण पूरा मालवांचल और पूरा मंदसौर सूखा पड़ा है और इसी तारतम्य में हमने कल सभी किसान संगठनों के मोर्चों के प्रतिनिधियों से चर्चा करके आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय को सूचना पहले ही प्रेषित कर दी थी। कल हमने अखबार के माध्यम से भी कर दी थी और प्रशासनिक अमले के द्वारा भी कर दी थी कि हम लगभग 1 बजे के लगभग हम आपसे मिलेंगे। लेकिन 1 घंटे के लगभग हमने माननीय कलेक्टर महोदय के ऑफिस के बाहर खड़े रहकर इंतजार किया है। फिर भी कलेक्टर साहब का जो रवैया है, उन्होंने कोई उनकी तरफ से रिस्पांस नहीं आया है और सभी किसानों को मायूस होकर, निराश होकर के यहाँ आना पड़ता है। तो जिस प्रकार से पाँव का जूता काटने लग जाता है तो उसको बदला जाता है। तो सभी किसान मिलकर के अब की बार इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे, क्योंकि जो अपने खेत में काम करने वाला जो हाली रहता था पहले, उस जमाने में 2 साल 3 साल अगर काम करता था तो उल्टे वो मालिक को काम बांधने लग जाता था। इसी प्रकार के सरकार का रवैया हो गया है। आने वाले समय में
इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। क्योंकि सोयाबीन की स्थिति देख लो आप, सोयाबीन की जो स्थिति है इसमें फलियां बालियां कुछ भी नहीं है, आज बिना पके अध पके स्थिति में खेतों में खड़ी है। और किसानों की ज्वलंत ये वर्तमान की स्थिति इस प्रकार की है कि खेतों में मतलब ये पानी आता है जाता है, इस प्रकार से हो रहा है। हमने माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत कराना था कि आप हमारी पीड़ा को सुने समझे। शिवराज जी कह रहे हैं कि भगवान की कृपा हो गई। अरे आपको इसलिए थोड़ी चुना है कि आप भगवान के भरोसे रहोगे। अगर भगवान के भरोसे रहना था तो जनता को भगवान के भरोसे जीने दो। फिर आपको वोट दे करके आपको चुन करके हमने वहाँ भेजा है, तो कम से कम आपकी जवाबदारी बनती है। कृषि मंत्री, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री सभी का एक ही जवाब है कि भगवान की कृपा हो रही है, बादल बरस रहे हैं, जो किसानों के ऊपर आशीर्वाद बन रहा है। अरे सोयाबीन को देख लो, खेतों में जाओ, सर्वे नहीं हो रहा है, पटवारी हड़ताल पर है, सहकारी समितियों के जो लोग हड़ताल पे हैं, सभी विभाग हड़ताल पे चले गए। आज ये किसान, इसकी स्थिति देख लो, दुर्गति देख लो, इसकी स्थिति देखो, दुर्गति देखो। खेतों में आओ, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि ड्रोन से सर्वे हो जाएगा। साहब, ड्रोन से सर्वे कैसे हो जाएगा? जो ऊंची जमीन है, मगरे की जमीन है, वहाँ पर सोयाबीन काटने को है। जो नीचे वाली जमीन है वहाँ पर सोयाबीन खड़ी है। स्थिति जहाँ पर माइक्रो स्थिति में, माइक्रो लेवल पर आप आकर के देखोगे तब जाके पता चलेगा कि स्थिति क्या है। ड्रोन से सर्वे कर रहे हो, किसानों को मूर्ख बना रहे हो, जनता को मूर्ख बना रहे हो, विधायक खरीद कर सरकारें बना रहे हो। मतलब इसका आपको वोट नहीं चाहिए किसानों का, इसका सीधा गणित चाहिए। हम आधे 1 घंटे से हम वहाँ खड़े थे, आपने नहीं सुनी, हम यहाँ नीचे आके खड़े, अभी भी कोई अधिकारी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है।